महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। जयद्रथ वध पर्व। कौरव सैनिकों का उत्साह तथा आचार्य द्रोण के द्वारा चक्रशकटव्यूह का निर्माण। संजय कहते हैं, राजन, वह रात बीतने पर प्रातःकाल शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी सारी सेनाओं का व्यूह बनाना आरंभ किया। राजन, उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की इच्छा से गर्जना करने वाले अमर्षशील शूरवीरों की विचित्र बातें सुनाई देती थी। कोई धनुष खींचकर और कोई प्रत्यंचा पर हाथ फेरकर रोषपूर्ण उच्छ्वास लेते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि इस समय वह अर्जुन कहाँ है। कितने ही योद्धा आकाश के समान निर्मल पानीदार संभाल कर रखी हुई सुंदर मूठ और तेजधार वाली तलवारों को म्यान से निकालकर चलाने लगे। मन में संग्राम के लिए पूर्ण उत्साह रखने वाले सहस्रों शूरवीर अपनी शिक्षा के अनुसार खड्ग युद्ध और धनुर्युद्ध के मार्गों पैतरों का प्रदर्शन करते दिखाई देते थे। दूसरे बहुत से योद्धा घंटानाद से युक्त चंदन चर्चित तथा सुवर्ण एवं हीरों से विभूषित गदाएं ऊपर उठाकर पूछते थे कि पांडुपुत्र अर्जुन कहाँ है। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले कितने ही योद्धा अपने बल के मद से उन्मत्त हो ऊंचे फहराते हुए इंद्रध्वज के समान उठे हुए परिघों से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर रहे थे। दूसरे शूरवीर योद्धा विचित्र मालाओं से अलंकृत हो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मन में युद्ध के लिए उत्साहित होकर जहां तहां खड़े थे। वे उस समय रणक्षेत्र में शत्रुओं को ललकारते हुए इस प्रकार कहते थे, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है घमंडी भीमसेन, और कहाँ हैं उनके सारे सुहृद। तदंतर द्रोणाचार्य शंख बजाकर स्वयं ही अपने घोड़ों को उतावली के साथ हाँकते और उन सैनिकों का व्यूह निर्माण करते हुए इधर उधर बड़े वेग से विचर रहे थे। महाराज, युद्ध से प्रसन्न होने वाले उन समस्त सैनिकों के व्यूहबद्ध हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ से कहा, राजन, तुम भूरिश्रवा, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन तथा कृपाचार्य 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथ, 14,000 मदस्रावी गजराज तथा 21,000 कवचधारी पैदल सैनिकों को साथ लेकर मुझसे 6 कोस की दूरी पर जाकर डटे रहो। सिंधुराज, वहां रहने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, फिर समस्त पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। अतः तुम धैर्य धारण करो। उनके ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ को बड़ा आश्वासन मिला। वह गांधार महारथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया। कवचधारी घुड़सवार हाथों में प्रास लिए पूरी सावधानी के साथ उन्हें घेरे हुए चल रहे थे। राजेंद्र, जयद्रथ के घोड़े सवारी में बहुत अच्छा काम देते थे। वे सबके सब चवर की कलंगी से सुशोभित और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। उन सिंधुदेशीय अश्वों की संख्या 10,000 थी, जिन पर युद्ध कुशल हाथीसवार आरूढ़ थे। ऐसे भयंकर रूप तथा पराक्रम वाले 1,500 कवचधारी मतवाले गजराजों के साथ आकर आपका पुत्र दुर्मर्शन युद्ध के लिए उद्यत हो संपूर्ण सेनाओं के आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात आपके 2 पुत्र दुःशासन और विकर्ण सिंधुराज जयद्रथ के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में खड़े हुए। आचार्य द्रोण ने चक्रगर्भ शकटव्यूह का निर्माण किया था, जिसकी लंबाई 12 गव्यूती,
24 कोस थी और पिछले भाग की चौड़ाई 5 गव्युति 10 कोस थी। यत्र तत्र खड़े हुए अनेक नरपतियों तथा हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों द्वारा द्रोणाचार्य ने स्वयं उस व्यूह की रचना की थी। उस चक्रशकट व्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भव्यूह बनाया गया था जो अत्यंत दुर्भेद्य था। उस पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची नामक एक गूढ़ व्यूह और बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। सूची मुख व्यूह के प्रमुख भाग में महाधनुर्धर कृतवर्मा खड़ा किया गया था। आर्य कृतवर्मा के पीछे काम्बोजराज और जलसंध खड़े हुए, तदंतर दुर्योधन और कर्ण स्थित हुए। तत्पश्चात युद्ध में पीठ न दिखाने वाले 1 लाख योद्धा खड़े हुए थे। वे सबके सब शकट व्यूह के प्रमुख भाग की रक्षा के लिए नियुक्त थे। उनके पीछे विशाल सेना के साथ स्वयं राजा जयद्रथ सूची व्यूह के पार्श्व भाग में खड़ा था। राजेंद्र उस शकट व्यूह के मुहाने पर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज था जो स्वयं आचार्य की रक्षा करता था। द्रोणाचार्य का कवच श्वेत रंग का था। उनके वस्त्र और उष्णीष पगड़ी भी श्वेत ही थे। छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थीं। उस समय धनुष खींचते हुए द्रोणाचार्य वहां क्रोध में भरे हुए यमराज के समान खड़े थे। उस समय वेदी और काले मृगचर्म के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले, पताका से सुशोभित और लाल घोड़ों से जुते हुए द्रोणाचार्य के रथ को देखकर समस्त कौरव बड़े प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह महाव्यूह क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को महान विस्मय हुआ। उस समय समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे कि वह व्यूह पर्वत, समुद्र और कानों सहित अनेकानेक जनपदों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को अपना ग्रास बना लेगा। बहुत से रथ, पैदल मनुष्य, घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण, भयंकर कोलाहल से युक्त एवं शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ, अद्भुत और समय के अनुरूप बने हुए उस महान शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कौरव सेना के व्यूह का निर्माण विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।